हेलो स्टूडेंट्स, तो इन प्रीवियस क्लास में हमने जो है क्या किया था स्टूडेंट, जो है जिम्नोस्पर्म जो है हमारा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। और आज जो है स्टूडेंट जो है हम प्लांट किंगडम का जो है हमने प्लांट किंगडम को स्टूडेंट जो है क्या किया था, आपके जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम इसका जो है लास्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का स्टूडेंट जो है हमने बताया था कि जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड। इसी तरीके से जो है हमारा जो है एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है क्या होते हैं ये स्टूडेंट जो है हमारे जो है सबसे ज़्यादा जो है जो डेवलप जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म ही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो हमें जो है हर हैबिटेट में जो है ये क्या होते हैं, मिलते हैं। तो एंजियो का मतलब होता है स्टूडेंट कवर्ड, और स्पर्म का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, इसका मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट जिनमें की जो है क्या होते हैं, कवर्ड सीड होते हैं जिनके, उनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ऐसे ही स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस क्लास में जब जिम्नोस्पर्म का आता था, तो जिम्नो का मतलब हमने आपको बताया था नेकेड, और स्पर्म का मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट जिनकी की सीड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता था। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इनके जो सीड होते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट, जो है कवर्ड सीड होते हैं। ठीक है, एक तो ये इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, और दूसरा जो होता है स्टूडेंट जिम्नोस्पर्म का, वो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि ये इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। और फ्लावर है तो आपका स्टूडेंट जो है फ्लावर क्या भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है स्टूडेंट आपका जो है फ्लावर आपका जो है दोनों ही मिल सकते हैं इसमें। बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है, और आपका जो है क्या भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को पता ना हो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का, तो मैं बता देती हूँ कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होते हैं कि ऐसे फ्लावर जिनमें की ऐसे फ्लावर जिनमें की जो है क्या होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। यानी कि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो यानी कि ऐसे फ्लावर जिनमें कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों प्रेजेंट है, उस फ्लावर को कहेंगे हम जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि ऐसे फ्लावर जिसमें कि सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, या फिर जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एक फ्लावर में। यानी कि जो पूरा प्लांट्स है उसमें जो है क्या है, उसका जो फ्लावर है उस फ्लावर में, उस एक फ्लावर में जो है या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, या फिर जो है फीमेल ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो उस टाइप का जो फ्लावर्स होता है उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जो है आपका क्या हो सकता है, प्लांट्स ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, बता देती हूँ एक जनरल चीज़ है कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट जो है आपका क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, बट उस केस में फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है आपका कॉर्न, यानी जो मक्की होता है स्टूडेंट, मक्की का जो प्लांट होता है वो आपका बाइसेक्सुअल होता है। यानी कि उस पूरे प्लांट में आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वाला भी दिखेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी दिखेगा। लेकिन जो फ्लावर है, एक जो है आपका जो है ऊपर की साइड जो आपको बाली टाइप का दिखता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और नीचे जहाँ पर आपको मिड में जो है क्या होता है, जिसपे कि आपको कॉर्न दिखाई देते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है। तो क्या था, प्लांट जो आपका जो मेज है, ठीक है, वो क्या है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, बट जो फ्लावर है वो क्या होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। ठीक है, और बाकी मोस्टली क्या होते हैं आपके, या तो पूरा बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर होता है, या फिर पूरा ही जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का पता चल गया होगा कि बाइसेक्सुअल का मतलब कि ऐसे फ्लावर जिनमें कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, और ऐसे फ्लावर जिसमें कि सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो ये था एंजियोस्पर्म का आपका जो है फर्स्ट कैरेक्टर की सीड जो होते हैं वो कवर्ड होता है, और सेकंड की इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होता है वो कैसी बॉडी होती है, वो डिप्लॉयड बॉडी होती है। डिप्लॉयड का मतलब
2n होता है, ठीक है। प्लांट्स कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है। इसके बाद जो है जो एंजियोस्पर्म होते हैं, अगर इनकी हैबिटेट की बात करें स्टूडेंट की, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, तो एंजियोस्पर्म जो है आपको जो है क्या होते हैं, बहुत ही इनकी जो है वाइड रेंज होती है। ये आपको जो है हर रेंज में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है जो एंजियोस्पर्म होते हैं स्टूडेंट जो है, इसमें आपको हार्व देखने को मिलेगा, सर्व देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे, आपका क्लाइंबर और क्रीपर्स इसमें जो है आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इनकी जो लीव्स होती है स्टूडेंट जो है वो क्या होती है आपके सिंपल और कंपाउंड दोनों ही लीफ इनकी होती हैं, ठीक है। हमने आपको पिछले जिम्नोस्पर्म में बताया था सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होती है, ठीक है। और इससे डिटेल आप जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँगी आपको, उसमें आप पढ़ोगे कि लीफ का जो सिंपल और कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो क्या काम नहीं कि लीफ जो है इनमें भी सिंपल और कंपाउंड दोनों ही होती हैं। वैस्कुलर टिश्यूज इनमें जो है क्या होते हैं, प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपका जो है जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये इनमें जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो एंजियोस्पर्म होता है स्टूडेंट जो है, एंजियोस्पर्म की 2 क्लास होती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म की जो 2 क्लास होती हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म की 2 क्लास होती है। एक होती है स्टूडेंट जो है आपके मोनोकॉट और दूसरी होती है स्टूडेंट जो है आपकी डाइकॉट, ठीक है। तो जो मोनोकॉट और जो डाइकॉट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो मोनोकॉट का मतलब हो गया कि ऐसे प्लांट जिनमें कि क्या है आपके जो है, जिनमें कि सिर्फ आपका जो है वन, मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट वन, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, वन और डाई का मतलब होता है 2। तो ऐसे प्लांट जिनमें कि सिर्फ, या ऐसे सीड जिनमें कि सिर्फ 1 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है तो उनको मोनोकॉट कहा जाता है। और ऐसे सीड जिनमें कि 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं उनको जो है डाइकॉट या डाइकॉट कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो है आपका जो है मोनोकॉट्स में का आई होप आपको पता चल गया कि मोनोकॉट्स की अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो मोनोकॉट्स में स्टूडेंट जो है आपका वीट आता है, आपका गेहूं का दाना आपने देखा होगा, राइस का दाना देखा होगा, कॉर्न देखा होगा, मक्की का दाना देखा होगा। ये किसके एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट, मोनोकॉट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके सीड की जो है 1 कॉटिलिडॉन ही होता है, ठीक है। तो आप कभी इनके सीड को सेपरेट करने की सोचो, जैसे कि आप जो ग्राम और जो राजमा होता है इनके सीड को आप सेपरेट कर देते हो, क्यों, क्योंकि 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ईजिली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गेहूं के दाने की बात करो, आप उसको सेपरेट करने की कोशिश करो तो वो सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो 1 ही कॉटिलिडॉन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो मोनोकॉट की जो लीफ, एक तो आप सीड से ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट जो है आप क्या कर सकते हो, इनकी लीफ से भी आप जो है ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो जो मोनोकॉट होते हैं स्टूडेंट जो है उनकी लीफ जो है कुछ इस टाइप की होती है, और इनकी जो वेन होती है ये पैरेलल होती है, और वेन रेट भी इस तरीके से पैरेलल होती है। तो आपने देखा होगा वीट हो, चाहे राइस हो, चाहे आपका जो है बाजरा हो, या फिर आपका जो है मक्की हो, इनकी लीव्स इस टाइप की होती है, ठीक है। पैरेलल लीव होती है, ठीक है। अगर हम डाइकॉट की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें ये वेन होती है, ठीक है, और ये इस तरीके से वेन से जो है क्या होती है, एक वेन लेट्स का नेटवर्क निकल कर आता है, ठीक है। इस तरीके से एक नेटवर्क सा बनता है, ठीक है। तो जिसमें पैरेलल लीव होती है वो मोनोकॉट होता है, और जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, तो जिसकी रेटिकुलेट होती है वो डाइकॉट की होती है। तो बहुत ईजिली आप जो है देखकर जो है पता लगा सकते हो कि ये डाइकॉट प्लांट है या मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनकी रूट्स का। तो जो मोनोकॉट होते हैं इनकी रूट्स जो होती है वो क्या कैसे होती है स्टूडेंट, फाइबरस होते हैं, इस तरीके से फाइबर्स में होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप डाइकॉट रूट की बात करो स्टूडेंट, तो डाइकॉट में क्या होगा कि पहले एक मेन रूट होगी, ठीक है, इस तरीके से मेन रूट से प्राइमरी रूट्स निकल कर आते हैं, और देन फिर आपके जो है सेकेंडरी रूट्स निकल कर आते हैं। तो इससे भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप उनके सीड की कॉटिलिडॉन देखकर इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। आपका इनका लीफ का स्ट्रक्चर्स देखकर इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, और आप इनका रूट का स्ट्रक्चर्स देखकर भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ओके, तो ये एंजियोस्पर्म की 2 क्लास होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है।
तो क्या कहा हमने आपको कि मोनोकॉट में जो है क्या होता है 1 कॉटिलीडॉन होता है, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलीडॉन होते हैं। इनकी जो लीफ होती है मोनोकॉट की वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, और जो डाइकॉट होती है इनकी जो है रेटिकुलेट होती है। ठीक है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जबकि जो है इसको फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है स्टूडेंट, जो है फाइबर जैसे होता है। ठीक है, और इसको जो है टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैप रूट सिस्टम कहा जाता है, किसमें, जो आपका डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस होगा। और इसके अलावा भी अगर आप एक और डिफरेंसेस अगर आपको याद हुआ 10 का, तो जो मोनोकॉट होता है स्टूडेंट, जो है मोनोकॉट में जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है स्टोमेटा का, इस तरीके से। ठीक है, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है मोनोकॉट में, किसका, स्टोमेटा का। जबकि जो है डाइकॉट में जो होता है वो इस तरीके से किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है, किसका, स्टोमेटा का। तो ये 4 डिफरेंसेस आप इजीली जो है डाइकॉट और मोनोकॉट में बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है कि जो एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इनमें हमने क्या कहा था कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लावर में जो है क्या होता है स्टूडेंट जो है, मैं एक सिंपल सा फटाफट से फ्लावर का स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से जो है ठीक है, ये सेंटर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, और ये साइड से स्टूडेंट जो है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बना के दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, ये तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, फ्लावर हमने कहा था कि बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है मैंने किसका एग्जांपल बनाया, बायसेक्सुअल का। अगर मैं पूरा इस होल स्ट्रक्चर्स की बात करूँ स्टूडेंट, तो ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो अगर इस वाले स्ट्रक्चर्स की बात करूँ मैं, तो ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो है हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, है ना। आपको 10 का स्टूडेंट जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर ये बहुत अच्छे से आपको बता रखा था, तो आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपका चैप्टर में है, तो एक बार मैं जो है फटाफट से इसको कर देती हूँ। ठीक है, कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो है कलरफुल पार्ट को क्या कहते हैं, कोरोला कहा जाता है। ठीक है, कोरोला, या फिर जिसको हम क्या भी कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये लीफ लाइक वाला पार्ट होता है, इसको जो है क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है, या फिर जो है इसको जो है आप क्या भी कहते हैं, सेपल। ठीक है, तो एक पार्ट की बात करें तो जो है वो क्या है आपका, ये एक पार्ट हो गया आपका सेपल। और ये जो, क्योंकि हर फ्लावर में 1 2 या 4 या 10 तो होंगे नहीं, अलग अलग नंबर होंगे। और ये जो बंचेस ऑफ क्या है आपके सेपल है, इनको कैलिक्स कहा जाता है। ये जो बंचेस ऑफ पेटल्स है, इनको कोरोला कहा जाता है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जो कि पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है जिसको। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जिसको कि आप क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या होता है आपका ये थैलेमस होता है। थैलेमस के ज़रिए ही जो है होता है क्या होता है, आपका जो है फ्लावर जो है क्या होता है, स्टेम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर्स। और जो फ्लावर का स्ट्रक्चर्स बनाया हमने वो कैसा बनाया, यहाँ पर बायसेक्सुअल फ्लावर बनाया, क्योंकि यहाँ पर पिस्टिल और स्टेमन दोनों को ही हमने साथ में दिखा रखा है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा फ्लावर के डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में फ्लावर का स्ट्रक्चर्स आता भी नहीं है, बट एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए था फ्लावर का डायग्राम। सो मैंने आपको बना दिया, बना के दिखा दिया। और वैसे भी स्टूडेंट जो है 10th में हमने फ्लावर का जो डायग्राम था वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, तो आई होप कि आपको वो भी पता हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट जो है मेल सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें स्टूडेंट जो है यहाँ पर कि जो मेल सेक्स ऑर्गन था वो क्या है आपका, जो है मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो क्या है आपका यहाँ पर स्टेमन। ठीक है, अब स्टेमन का नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर एक स्टेमन है, आपको यहाँ पर मैंने 6 बना के दे रखे हैं। तो जो ये बंचेस ऑफ स्टेमन है स्टूडेंट जो है इसको कहा जाता है आपका एंड्रोसियम। क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम
सीएम, ठीक है। बंचेज ऑफ स्टेमन को कहा जाता है एंडोसियम। इसी तरीके से आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, जिसको कि हमने क्या कहा था, क्या कहते हैं, पिस्टिल और या फिर कार्पेल भी आप इसको कहते हैं, और इसको कहा जाता है आपका गाइनोसियम। तो बंचेज ऑफ पिस्टिल या कार्पेल को कहते हैं गाइनोसियम, और बंचेज ऑफ स्टेमन को कहते हैं आपका एंड्रोसियम। तो अगर स्टूडेंट जो है मैं स्टेमन के स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, मैं एक सिंगल स्टेमन का स्ट्रक्चर्स आपको दिखाती हूँ कि एक सिंगल स्टेमन का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो इस तरीके से ये फिलामेंट होता है, और ये आपका जो है क्या होता है, एंथर होता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर्स को, जो ये लोब जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको एंथर कहते हैं, और ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर्स है इसको फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये होल स्ट्रक्चर्स एंथर प्लस फिलामेंट मिलकर क्या कहलाता है, आपका स्टेमन कहलाता है, ओके। और नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूँ मैं इसमें, तो ये हमने आपका स्ट्रक्चर्स बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। है ना। तो अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर्स की बात करूं, जो ये लैंड वाला स्ट्रक्चर्स है, ब्रॉड स्ट्रक्चर्स है, इसको कहा जाता है आपका स्टिग्मा। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स जो है इसको कहा जाता है स्टाइल। और ये है स्टूडेंट आपकी ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, आपका ओव्यूल मौजूद होगा। और ये होल स्ट्रक्चर्स आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो फीमेल में हमने क्या कहा, ये स्टिग्मा होता है स्टूडेंट, ये स्टाइल होता है, और ये ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ये होल स्ट्रक्चर्स पिस्टिल या कार्पेल कहलाते हैं। मेल में ये लूप जैसा स्ट्रक्चर्स एंथर, और ये धागे जैसा स्ट्रक्चर्स फिलामेंट, और ये होल स्ट्रक्चर्स आपका स्टेमन कहलाएगा। अब स्टूडेंट जो है मेल में जो है आपका जो है क्या होता है स्टूडेंट, कि जो मेल है, ठीक है, मेल की इस एंथर का अगर हम काटें, इस एंथर का अगर हम जो है सेक्शन करें, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा स्टूडेंट, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स दिखता है कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है क्या होता है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ब्रस्ट होकर जो है क्या हो जाते हैं, आपका जो है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर तभी जाकर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये विंड या आपका जो है विंड या इंसेक्ट के ज़रिए जो है क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है ये क्या होंगे, सबसे पहले स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में जो है जो हमारे कौन से प्लांट्स है, जो हमारा एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलिनेशन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, कि पॉलिनेशन होगा तभी जाकर इनमें जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए इनके पास जो है, इनके लिए जो है पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, यानी कि विंड के ज़रिए पॉलिनेशन हो सकता है, इंसेक्ट के ज़रिए पॉलिनेशन हो सकता है, ये वाटर के ज़रिए जो है पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होने से जो है क्या होगा कि जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच गए। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, ये स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। अब स्टिग्मा पर जो है लैंड करने के बाद स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स में से पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो है अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो इस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स होता है। लेकिन जब ये स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो ये पॉलन ग्रेन जो है क्या होते हैं, इनमें से एक ट्यूब अराइज होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है एक ट्यूब अराइज होती है, कहाँ से, ये पॉलन ग्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ से एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है इस तरीके से स्टूडेंट, ठीक है जी। ये इस तरीके से जो है क्या हुई, एक पॉलन ट्यूब अराइज हुई, और ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से जो है स्टूडेंट यहाँ से बढ़ती हुई जो है क्या होगी, ओव्यूल तक पहुँचने की कोशिश करती है, ठीक है। कहाँ पहुँचने की कोशिश करेगी, ओव्यूल तक पहुँचने की कोशिश करती है ये पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो है स्टूडेंट 2 मेल गैमेट होंगे, क्या होंगे, 2 मेल गैमेट यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो अब ये 2 मेल गैमेट स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है हमारा,
जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्या होती है, हमारा एग होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर दो हमारी पोलर सेल होती है, क्या होती है, पोलर सेल होती है, ठीक है। ऊपर हमारी जो है 3 सेल होती हैं और नीचे भी 3 सेल होती हैं, ठीक है। सारी की सारी जो है ये क्या होती है, NN होती है। सिर्फ ये जो बीच वाली है वो 2N होता है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट, ये जो एग है वो क्या करता है स्टूडेंट आपका जो है, क्योंकि पॉलन एग हमारे पास एक ही है, लेकिन हमारे पास पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट है, यानी कि मेल गैमेट 2 हैं जबकि एग एक है। ये वाला एग है, ये वाला एग है जिसमें मैंने काला डॉट लगा रखा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज होगा, ठीक है। यानी कि ठीक है, यानी कि एक मेल गैमेट, ठीक है, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ होगा, है ना, फर्टिलाइज होगा, तो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट है ना स्टूडेंट, और जो फर्स्ट मेल गैमेट था वो तो ये था, और जो सेकंड मेल गैमेट है स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये भी जो है क्या करेगा, एग के साथ नहीं फर्टिलाइज होगा, क्योंकि एग के साथ तो एक मेल गैमेट ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है और उसने जाइगोट बना चुका है, ठीक है। दूसरा जो मेल गैमेट होता है स्टूडेंट इस पॉलन ट्यूब के अंदर, वो ये जो सेंटर वाला जो ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होकर जो है क्या करता है, आपका जो है एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो है एक साथ जो है 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक साथ जो है क्या हो रही है, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। एक साथ 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट, ठीक है, कि हमने कहा कि आपका जो है पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, तो स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद इनमें से एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है। इस तरीके से मैंने आपको सेपरेट बना के दिखा रखा है, ठीक है। अब इन पॉलन ट्यूब के अंदर आपके 2 मेल गैमेट होते हैं, जो मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स बना रखा है, ये 2 मेल गैमेट है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब होती है ये यहाँ से जो है ओवरी के अंदर से होते हुए ओव्यूल तक पहुँचती है, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर हमारा जो है क्या है, एग मौजूद है। तो ये क्या करता है, एग के पास जाकर जो है एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनाता है, और ये जाइगोट आगे चल के जो है क्या बनाएगा स्टूडेंट, एम्ब्रियो बनाएगा, यानी सीड का जो एम्ब्रियो होता है जो कि सीड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट जो होता है, एक मेल गैमेट ने तो क्या किया, आपका जो है एग के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाया, और दूसरा मेल गैमेट ने क्या किया स्टूडेंट, आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाया। तो अब क्योंकि एक ही बार में 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल मतलब 2, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो रही है 2 बार, ठीक है। एक एग के साथ हो रहा है मेल गैमेट फर्टिलाइज, और जो दूसरा एग है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो रहा है ना। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो अब जो है क्या होगा, आपका जाइगोट होगा, जाइगोट में डिफ्रेंशिएशन होगा, आपका माइटोसिस करेगा, डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है। और ये फाइनली जो है आपका क्या बना देगा, एम्ब्रियो सैक बना देगा। तो अब ये एम्ब्रियो सैक क्या होगा, सीड के अंदर आपने कभी देखा होगा अगर, तो सीड के अंदर जो है एक छोटा सा बेबी प्लांट्स रहता हुआ है, पड़ा हुआ, ठीक है। ये कब जर्मिनेट करेगा, जब इसको जो है आप प्रॉपर सॉयल न्यूट्रिशन वगैरह या वाटर सनलाइट प्रोवाइड करो, तो ये जो एम्ब्रियो होता है वो तब जाकर डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका क्या, एंजियोस्पर्म का जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो इनमें कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है आपका, ये एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी आपका होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल वाला ये हमने बता दिया आपको। एसेक्सुअल में आप जो है क्या कर सकते हैं, जैसे आपका जो ग्राफ्टिंग वगैरह होती है, ये क्या होती है आपकी एसेक्सुअल में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। भी आपको एक टर्म याद रखना है कि क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या है आपका, व्हेन
one male gamete fuse with egg and another male gamete fuse with polar nuclei. This process is called double fertilization. Okay. इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका कि जो है कब आपका ओवरी, क्या चीज़ आपकी फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी और क्या चीज़ आपका सीड का फॉर्मेशन करेगी। तो ये था हमारा क्या, ओवरी का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हमारी ओवरी थी और ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था। ठीक है, तो ओवरी जो होती है स्टूडेंट, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सीड होते हैं ये कवर्ड सीड होते हैं। ठीक है, तो ओवरी आपकी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गया और ओव्यूल आपका जो है सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइफ साइकिल भी बना रखी है आपकी बुक में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट कि ये जो है आपका यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म दिखा रखा है स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है स्टूडेंट जो है मस्टर्ड का आपको जो है प्लांट दिख रहा है। ठीक है, ये इसका जो है मेल वाला स्ट्रक्चर्स है जो आपका कि जो है ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, एंथर को अगर हम काटेंगे तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर्स दिखता है जिसको कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्टूडेंट जो है क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर आगे जाके जो है क्या करते हैं, आपका जो है पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन्स जो है क्या होते हैं, बाद में जो है क्या होते हैं, जर्मिनेट जब ये पॉलन ग्रेन्स जो है इनसे पॉलन ट्यूब अराइज होते हैं और उसमें जो है मेल गैमेट्स पड़े होते हैं। तो ये गैमेट्स है मेल गैमेट्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये फ्लावर का दूसरा वाला सेक्स पार्ट ले रखा है जो कि है आपका कौन सा, फीमेल वाला। ये ऊपर स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल। ठीक है, अब ये होगा आपका मेगास्पोर। ठीक है, या मेगास्पोरेंजियम इसको कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपका जो है क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, यानी कि एग बनेगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ये देखो स्टूडेंट, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये दो, ये ऊपर और ये नीचे जो है क्या है, सेल होती हैं। ठीक है, इनमें से जो है ये सेंटर वाले एग सेल्स होते हैं और बाकी ये बगल वाली जो दो सेल्स होते हैं, ये ऊपर वाली जो 3 सेल्स होती हैं, ये डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हुआ, ज़ायगोट बना दिया, ज़ायगोट से एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो बाद में फाइनली जाकर जो है क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट आपका बना देगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका आज का टॉपिक एंजियोस्पर्म। आई होप कि आपको एंजियोस्पर्म का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है कल आपका जो है लास्ट टॉपिक जो है कुछ साइकिल हैं, जैसे आपका हैप्लॉन्टिक साइकिल या डिप्लॉन्टिक साइकिल, ये कल की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये 3rd चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।